नमस्कार साथियों, शारदा कोचिंग धनबाद में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक रीजनिंग का एक टॉपिक देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। इसका काफ़ी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आज आपको बेसिक से समझाएंगे कोडिंग डिकोडिंग को। अगर आपको नहीं भी आता है, अगर आप पहले कभी कोडिंग डिकोडिंग नहीं भी बनाए, आप एकदम फ्रेश स्टूडेंट है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो हम कुछ बेसिक पॉइंट बताएंगे जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर से स्टार्ट, तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन लग जाइए। आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस, इस 3 सब्जेक्ट में आपको कमांड करना होगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट से आपका 80 मार्क्स का पैटर्न है लगभग। तो आपको इस 3 सेक्शन को अच्छे से मजबूत रखना होगा। और हम मैथ का भी वीडियो अपलोड करते हैं और रीजनिंग का भी वीडियो समय समय पर अपलोड करेंगे, तो आप चैनल से हम लोग का जुड़े रहिए। और अगर आप सोचते हैं कि आप हम तो मैथ और रीजनिंग दोनों का वीडियो अपलोड करते हैं, चूँकि हम भी तैयारी ही करते हैं। भले ही अभी हम गवर्नमेंट जॉब रेलवे का ग्रुप डी में हैं, लेकिन हम भी प्रिपरेशन करते हैं। तो एज ए स्टूडेंट हम सोचते हैं और उस तरह का ही क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक हो, जो एग्ज़ाम में एकदम श्योर रहता है, आने का चांस बना रहता है। तो आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से देखिए। कोडिंग डिकोडिंग बनाने से पहले हमको क्या करना होगा, जो अल्फ़ाबेट है उसका, अल्फ़ाबेट में क्या है उसका नंबरिंग, कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, उसको आपको अच्छे से जानना होगा। लेटर का विपरीत अक्षर जो कौन सा, अगर हम चेंज करेंगे, जैसे देख लेते हैं, आप लोग देखते जाए वीडियो। जैसे कि अगर हम बनाते जाएं तो जैसे ए, अल्फ़ाबेट ए से शुरू होता है, तो ए का रंग क्या होता है 1, बी का रंग क्या होता है 2, सी का क्या होता है 3, उसी तरह डी का होता है 4, ई का होता है 5, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो उस तरह हम लोग रैंक जानेंगे सबका। जैसे एफ का रंग क्या होगा 6, फिर इसका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसका 14 होता है, ओ का 15, इसका 16, तो इस तरह करके आप इसका रैंक पहले से जानना होगा। आप क्वेश्चन को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपका जो स्पीड है, वो जो लेटर को पकड़ने का, वो आपका प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें टी का रैंक क्या है, तो T20, हम लोग T20 का काफ़ी मैच खेलते हैं, तो T20 ही याद रहेगा। फिर क्या है, उसी तरह I9, मतलब इस तरह करके हम लोग याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग का तो 6 लेटर हमको नहीं लगता है कि आपको याद करने का जरूरत है। जैसे ए का रंग क्या होता है 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, ये आप क्या कर सकते हैं, अपना माइंड से भी बता सकते हैं। जी का आप याद रख सकते हो, क्योंकि G7 का बैठक होते रहता है, तो G7, इस तरह करके आप याद रख सकते हैं सबका रैंक। और ये बहुत ही मस्ट है। आप 3, 4 बार, 5 बार, 6 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हर क्वेश्चन इजी बहुत ही कम समय में बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, जैसे ये तो पहला बात हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे देखिए, अब जैसे ए का विपरीत अक्षर में, जैसे एक बार ए को स्टार्टिंग, जैसे ए का विपरीत अगर देखेंगे तो ए का विपरीत क्या होगा जेड होगा। फिर बी का देखेंगे विपरीत क्या होगा, बी का वाई होगा। सी का देखेंगे तो क्या होगा एक्स होगा। डी का देखेंगे तो डब्ल्यू होगा। चूंकि एक बार ए बी सी डी हमको सीधा लिखना है और एक बार ए बी सी डी उसका जेड, एक बार ए से शुरू करना है और एक बार जेड से शुरू करना है, तो ए का ऑपोजिट कौन होगा जेड होगा, बी का ऑपोजिट क्या होगा वाई होगा, सी का ऑपोजिट क्या होगा एक्स होगा, डी का क्या होगा डब्ल्यू होगा। अब हम कुछ हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हमको याद रहे। जैसे हम लोग जो डेली यूज करते हैं LOVE, लव का यूज करते हैं, तो लव का यूज करते हैं, तो जैसे हम बोलेंगे कि L का विपरीत क्या होगा O होगा, V का विपरीत क्या होगा E होगा। तो इस तरह LO हो गया, VE हो गया। उसके बाद जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे लव से हो गया। अब जैसे बोलते हैं हाई स्कूल बोलते हैं, तो हाई स्कूल से क्या याद रखें, HS याद रखेंगे, HS याद रखेंगे, H का विपरीत S और S का विपरीत H, इस तरह हाई स्कूल। अगर हम बात करें तो डेली यूज करते हैं इंडियन रेलवे, तो
तो जैसे कि इंडियन से आई उठाएंगे और रेलवे से आर उठाएंगे, यानी इससे क्या पता चला कि आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है। उस तरह आर का विपरीत क्या होगा, आई होगा। ये सब आपको जानना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद और भी 2-4 है, जैसे एम को आपको याद करने की जरूरत नहीं, एम एन ये साथ ही रिलेटेड करता है। उसके बाद क्या है, जीटी रोड हम लोग बोलते हैं, जीटी रोड बोलते हैं, यानी इससे क्या पता चला कि जी का विपरीत क्या होगा, टी होगा। तो इस तरह करके आप हर एक चीज को याद कर सकते हैं। डी का डब्ल्यू हो जाएगा। इस तरह करके आप देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जाएंगे धीरे धीरे। बाय से याद रख सकते हैं, बी वाई बाय। आप देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को हम बेसिक से उठाए हैं, आप देखते जाइए। हम इस तरह सेट किए हैं क्वेश्चन ताकि आपको एग्जाम में भी हेल्प हो और आपको समझ भी आ जाए। तो जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है कि कोई भी कूट भाषा में पेरोल को लिख रहा है 823745 और इसको लिख रहा है ज्वेल्स को इतना, तब उसी कूट भाषा में वेयर्स के लिए क्या कूट होगा। पहले तो क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए और समझिए कि आखिर किया क्या है। जैसे पेरोल्स को क्या लिखे, जैसे हमको यहाँ दिया है 3-3-6 लेटर दिया है और 6 नंबर दिया गया है, और यहाँ हम रिलेट करेंगे तो यहाँ ई को हम देख रहे हैं, ई को 2 लिख रहा है और यहाँ भी ई को क्या है 2 है, यहाँ भी ई को क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है। तो इससे ये पता चला कि जो लेटर है उसी के हिसाब से नंबर को सजाया गया है। यहाँ रैंक का कोई जिक्र नहीं है कि इसका रैंक ये है नहीं ये है। हमको सिर्फ इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। जैसे देखिए हमको पूछा गया है कि वियर्स का कूट क्या होगा, WEARS, इसका कूट क्या होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि W के लिए कौन सा नंबर का यूज हुआ है, तो 1 2 3 W के लिए 6 वर्ड यूज हुआ है, 6 न लिख दिए। ई के लिए क्या लिखा गया है, तो ई के लिए लिखा गया है 2 लिखा गया है। उसके बाद ए के लिए क्या लिखा गया है, तो यहाँ ए के लिए 3 लिखा गया है। आर को क्या लिखा है, आर को लिखा है चौथे नंबर पे है 7, और एस को क्या लिखा गया है, तो ऐसे लास्ट पे 5। तो हम देखेंगे कि 62375 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 में है, 62375। ये क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए उसी प्रकार है। DIRTY को क्या लिख रहा है 24759, FOAM को क्या लिख रहा है 1863। बस उसी तरह हमको ARID का बताना है, तो हमको बताना किसका, ARID का। अच्छा बताया जाए, ए के लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो ए के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ए के लिए रखा गया है 6, तो हम 6 लिख दें। आर को क्या लिखा है, आर को लिख रहा है 7। आई को क्या लिखा है, तो आई को लिखा है 4, और डी को क्या लिखा गया है, तो डी को 2, यानी 6742। बहुत ही ईजी है, 6742 ये है आपका राइट जवाब। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, EX से एग्जैक्ट को इतना में लिख रहा है और मिल्क को इस तरह लिख रहा है, तो कूट भाषा में मेल्ट को क्या लिखेगा, तो MELT मेल्ट। तो M के लिए क्या प्रयोग हुआ है, तो M के लिए यूज हुआ है 7, ठीक है। E को क्या लिखा है, तो E को लिखा है 9। फिर L को किससे संबंधित किया है, तो 4, और T को क्या लिखा है, तो T को लिखा है लास्ट में 5 है, तो 7945 इसका राइट आंसर होगा। आप माइंड को शांत रखिए, आपका इजीली बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी तरह बताना THIS दिस को किस प्रकार कूटबद्ध किया गया है, तो टी को लिए क्या यूज हुआ है, टी के लिए यूज हुआ है नंबर 9। एच के लिए हम देखेंगे तो 1 लिखा है। फिर क्या है आई के लिए क्या लिखा है, 2 से संबोधित किया है। उसके बाद एस से क्या संबंधित 3, यानी 9123 इसका क्या होगा राइट आंसर। इस तरह आप इजीली बना सकते हैं।
अब देखिए, अब जो हम स्टार्टिंग में जो बेसिक बताए थे ना, लेटर का नंबरिंग किस तरह रैंक है, अब उसका इस प्रश्न में यूज होगा। अब आप देखिएगा कि उस तरह का क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जैसे अवॉइड को किस तरह से कुट 5 किया गया है, तो ए के लिए लिखा है 8, भी को लिखा गया है 5, ओ को लिखा है 3, आई को 9 से संबंधित क्या है, डी को 5 से। अब हम आपको थोड़ा देर के लिए यहाँ पर थोड़ा माइंड ये यूज करना कि ए को 8 कैसे लिख सकते हैं, किस तरह कुटबद्ध किया जाए कि ए को हम 8 लिख सकते हैं, भी को हमको 5 लिखना है, किस तरह लिखा जाए। तो ए का रैंक तो 1 होता है, लेकिन लिखा क्या है 8, ये तो नहीं सॉल्व हो रहा है। भी का रैंक होता है 22 होता है, लेकिन लिखा क्या है 5। तो हमको इसको कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। जैसे देखिए कैसे सोचेंगे, जैसे AVOID अवॉइड ये है, इसको कुटबद्ध किया गया कैसे, तो 8 5 3 9 5, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए स्टार्टिंग में जो हम बताए थे कि किसका क्या ऑपोजिट होता है, तो हम देखेंगे ए का ऑपोजिट क्या होता है, ए का ऑपोजिट होता है, तो हम बोलेंगे ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड होता है। भी का ऑपोजिट क्या होता है, भी का ऑपोजिट ई होता है। ओ का ऑपोजिट क्या होता है, एल होता है। आई का ऑपोजिट क्या होता है, आर होते हैं। और डी का होता है डब्ल्यू। अब हम इसका रैंकिंग करेंगे कि किसका क्या रैंक है। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे तो जेड का रैंक होता है 26, ई का तो 5 है, उसके बाद एल का होता है 12, आर का क्या होता है 18 और डब्ल्यू का होता है 23। अब ये कैसे लिखा है देखिए, इसको एकदम आसानी से समझिए। तो अंकों को आपस में जोड़ दिया गया, यानी जेड ऑपोजिट लिखने के बाद अंकों को आपस में जोड़ दिया। तो 6 और 2 8, 5 को 5 ही लिख रहा है, 2 और 1 3, 8 और 1 9 और 3 और 2 5। अब इतना तो है कि पकड़ा गया कि आखिर ये लिखा कैसे। बस सेम तरह से हम इवेंट का लिखेंगे। तो कैसे करेंगे इवेंट का, देखिए EVENT इवेंट है, इसको सबसे पहले ऑपोजिट सजाना है। तो देखेंगे ई का ऑपोजिट क्या होता है, तो भी होता है। भी का ऑपोजिट क्या होता है, ई होता है। जैसे हम बताए थे कि LOV ट्रिक बताए थे, भी का ऑपोजिट ई, एल का ओ। उसी प्रकार ई का ऑपोजिट क्या होगा, तो भी होगा। एन का क्या होगा, एम होगा। और टी का क्या होगा, जी होगा। अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, सबका रैंक लिखेंगे। तो भी का रैंक होता है 22, ई का 5, भी का 22, एम का होता है 13 और जी का होता है 7। अब अंकों को आपस में जोड़ देना है। तो जैसे 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5 को 5 ही लिखना है, 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 7, यानी 4 5 4 4 7 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए तो क्या किया गया है, कविता को इस तरह से कुटबद्ध किया गया है। इसी कोड में ऋषि को क्या लिखा जाएगा। रीजनिंग में आप माइंड को शांत रखिए, आप सोचिए। एग्जाम में यही होता है कि अगर हम कोई चीज़ जाना हुआ चीज़ भी नहीं बनता है, क्योंकि मेरा माइंड स्थिर नहीं रहता है, तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो कविता को किस तरह कुटबद्ध किया, अच्छा बताइए। के को कुटबद्ध किया है 16 से। के को जो है कुटबद्ध किया गया किससे, 16 से। ए को कुटबद्ध किया गया है किससे, 26 से। और भी को कुटबद्ध किया गया है 5 से। आई को कुटबद्ध किया गया 18 से। और टी को कुटबद्ध किया गया 7 से। और ए को कुटबद्ध किया गया 5 से। अब बताइए क्या ऐसा संभावना है, हाँ तो संभावना है। अच्छा के का जो हम ऑपोजिट लेटर हम लोग जानते हैं, के का जो हम ऑपोजिट क्या होता है, तो पी। के को हम किससे कुटबद्ध करेंगे, पी से। ए का 1 से। ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड होता है। भी का ई से कुटबद्ध। आई को क्या लिखते हैं, आर से। टी का जी से। ए को जेड से। ठीक है, इस तरह कुटबद्ध किया है। लेकिन अब देखें, अब मेरा कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, पी को कुटबद्ध किया है किससे, 16 से। तो पी का रैंक क्या होता है, 16 होता है। जेड को कुटबद्ध किया गया 26 से। ई को कुटबद्ध किया गया 5 से। और आर को कुटबद्ध किया गया है 18 से। और जी को कुटबद्ध किया गया 7 से। ए को क्या किया है, ए को ऑपोजिट नहीं किया है, ए को क्या किया 5 लिखा है, यानी ए में 4 जोड़ दिया गया है। तो इतना तो समझ में आया है। क्या समझ में आया कि स्टार्टिंग का 5 लेटर को ऑपोजिट करके उसका रैंक लिखा गया है। स्टार्टिंग का 5 लेटर को उसका ऑपोजिट करके उसका रैंक लिखा गया। तो हम भी ऋषि को पूछा गया क्वेश्चन में, RISHI,
तो इसका हम अपोजिट अगर लिखना चाहें तो आर का अपोजिट क्या होगा, तो आर का अपोजिट होगा आई, आई का अपोजिट आर, एस का उल्टा है एच, एच का उल्टा एस और आई का आर होता है। अब हम इसका रैंक लिखेंगे तो हम मेरा आंसर आ जाएगा। आई का क्या होता है 9 होता है, आर का 18 होता है, एच का 8 होता है, एस का 19 होता है और आर का 18 होता है। यानी किस ऑप्शन में है, तो 91, 88, 19, 18 इसमें है, यानी ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप पिक्चर को लिख रहा है, PICTURE पिक्चर को 6 के रूप में लिख रहा है, स्टूडियो को 5 में संबोधित कर रहा है, तो टेलीविजन को क्या। अब हम इसको आसानी से बनाएंगे, तो देखिए आप भी बता सकते हैं कमेंट में आंसर। पिक्चर का जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, 7 को क्या लिख रहा है 6, यानी एक घटा के। ये स्टूडियो में 1 2 3 4 5 6, 6 को 5 लिख रहा है, मतलब एक घटा के। तो हम भी क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह आप जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ेंगे आपको लेवल बढ़ते जाएगा। अभी फर्स्ट का 10 क्वेश्चन हमने इजी लिया है तो आपको इजी लगेगा। फिर क्या है, अभी आप खुद भी बना सकते हैं। ई को संबोधित कर रहा है किससे, 5 से, जी को संबोधित कर रहा है 7 से, फिर जी को संबोधित 7 से, तो मतलब डायरेक्टली रैंक लिखा गया। यानी टी का रैंक क्या होता है, तो टी का होता है 20, ई का 5 और एल का 12 और 12, तो 12 12 किस ऑप्शन में है, 20 5 12 12, तो इस ऑप्शन में है 20 5 12 12। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप सीख जाइएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा। रेड को लिख रहा है, आर का 18 रैंक होता है, ए का 1 लिख रहा है, टी का 20 और ई का 5, तो हम भी उसी तरह से जाएंगे। के का क्या होगा 11, ई का 5 और वाई का होता है 25, यानी 11 525 किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि वेट को लिख रहा है किससे, तो डब्ल्यू का रैंक होता है 23, ए का 1, आई का 9 और टी का 20। आपको तो समझ में आ गया होगा, तो इस तरह हम भी फास्ट बना सकते हैं। आर का क्या होगा 18, यू का क्या होगा 21 और एन का होता है 14, तो कितना 18 21 14 किस ऑप्शन में है, तो 18 21 14 डी ऑप्शन में है। तो इस प्रकार आप स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन नीचे, अभी जो आगे बढ़ेंगे आपको और अच्छा प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉक। ब्रॉक को देखिए BROKE को कुटबद्ध कर रहा है आपका UEKHN से, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे उसी तरह। जैसे कि BROKE ब्रॉक को लिख रहा है UEKHN से। अब यहाँ पर थीम ये है कि कैसे लिखा गया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपको एक्सपर्ट होना है, कोडिंग डिकोडिंग में आपको आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले नियम कहता है कि आप पहले उसका रैंक लिखिए। तो बी का रैंक होता है 2, आर का होता है 18, ओ का होता है 15 और के का होता है 11, ई का होता है 5। उसी प्रकार यू का होता है 21, ई का होता है 5, के का होता है 11, एच का 8 और एन का 14। हम लोगों ने क्या किया, नंबरिंग कर दिया इसको सबसे पहले। आप देखेंगे कैसे, अब पकड़ा गया, देखिए कैसे ना, 2 को लिख रहा है क्या 5 और 18 से 21 हुआ है, मतलब क्या इसमें भी +3 इसमें भी +3। उसी तरह 11 से बना है 14, मतलब इसको क्या किए +3 किए हैं। ई से लिख रहे हैं एच तक, मतलब +3 कर रहे हैं। अब बात है कि यहाँ तो ओ का 15 है और यहाँ के का 11 है, तो यहाँ क्या किए हैं -4 किए हैं। फिर उसी तरह हम लोगों भी वैसा ही करेंगे। तो देखें अब जैसे बताना किसका है, मिक्सर का, तो MIXER। अब हम उसका क्या करेंगे, हमको क्या बताना है, तो सबसे पहले इसका रैंक लिख लेंगे। तो एम का क्या होता है 13, आई का 9, एक्स का होता है 24 और ई का होता है 5 और आर का होता है 18। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम सजाने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, सजाने का प्रयास करेंगे तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 किसका होता है एल का, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 किसका होता है पी का, ई में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 यहाँ एच हो जाएगा, आर में 3 21, 21 कितना होता है यू का। और यहाँ से 4 घटा रहे थे ना, तो यहाँ से जब हम लोग 4 माइनस करेंगे तो 20 आएंगे, 20 किसका होता है टी का, यानी LPTUH इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से इजीली समझ सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, लव को इस तरह कुटबद्ध कर रहा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। LAUGH ये लव है।
इसको क्या लिख रहा है, EPRLK। तो हम क्या बोले कि अगर कोडिंग डिकोडिंग में आपको सबसे जल्दी पकड़ना है तो सबसे पहले आप उनका क्या कीजिए, रैंक लिखिए। तो रैंक लिखेंगे, एल का क्या होता है ना, एल का होता है 12, ए का 1, यू का 21, जी का 7 और एच का होता है 8। अब ई को लिखेंगे तो 5, पी का 16, आर का 18, एल का होता है क्या 12, के का होता है 11। अब यहाँ से आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं क्या, 12 को 16 लिख रहा है यानी +4, ए को 5 लिख रहा है मतलब 1 को 5 लिख रहा है यानी +4 किया गया है। 7 से 11 यानी +4, 8 से 12 यानी +4, यू का 21 है और यहाँ क्या 18 यानी ये वाला कंडीशन क्या है, माइनस क्या है। फिर इस तरह हम लोग भी सजाने का प्रयास करेंगे। तो CHIRP इसके लिए क्या होगा, तो रैंक अगर हम इसका देखेंगे तो C का होता है क्या 3 होता है, H का 8 होता है, I का 9 होता है, R का 18, P का 16। उसी प्रकार हम बनाने का कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे क्रॉस करके, तो देखिए अच्छा C का 3 है, 3 में 5, इसमें कितना कितना बढ़ रहा था 4 बढ़ रहा था, 3 से 4 बढ़ाएंगे तो 7, 7 किसका होता है G का। H का 8 है, 8 में 4 बढ़ाएंगे तो 12, 12 किसका होता है L का। उसी तरह R 18, 22 किसका होता है V का, 22 किसका होता है V का। P 16 है, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 किसका होता है T का। और यहाँ तो 3 माइनस हो रहे थे, 9 में 3 माइनस होगा तो 6, 6 होता है किसका F का। LGFTV यानी राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अभी पहले ट्राई कीजिए कैसे बना है। तो सबसे पहले इस तरह का प्रश्न में क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम लिखते हैं UNGIMMICKY। इसको लिखा कैसे है, MIGNU, फिर YKCIM। अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो इसका देख के ये समझ में आ रहा है कि लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 5-5 भाग में इसको बांट सकते हैं 10। तो जैसे अगर हम बनाने का तरीका क्या होगा, यू को देखिए यहाँ रखा है और एम को यहाँ रखा है, एन को यहाँ रखा है और आई को यहाँ रखा है, जी को अपना प्लेस में ही रखा है। तो इसी प्रकार एम को यहाँ रखा है, वाई को यहाँ रखा है, आई को यहाँ रखा है, के को यहाँ, सी को अपना प्लेस में ही रखा है। इस तरह हम भी इसको तोड़ देंगे 5-5, जैसे COMPLEXITY। इसको किस तरह लिखना है, तो हम क्या करेंगे 5-5 में अगर हमको तोड़ेंगे तो 3 2 5, एल को यहाँ रखना होगा और सी को यहाँ रखना होगा, पी को यहाँ रखना होगा और ओ को यहाँ रखना होगा, एम को अपना जगह में ही रख देंगे क्योंकि जी को अपने जगह में रखा है। उसी तरह ई को हम यहाँ रख देंगे, वाई को यहाँ रख देंगे, एक्स को यहाँ रख देंगे, टी को यहाँ रख देंगे, आई को अपना प्लेस में ही रखेंगे। अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में LPMOC है और LPMOC और क्या है YTIXC, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह आपको माइंड को यूज करके बनाना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन और आपको अच्छा मिलता जाएगा। जैसे इसको तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो MIZZLY इसको लिख रहा है ZIMYLZ। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको तो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि 3-3 लेटर में टुकड़ा कर दिया गया है इसको। तो ये क्या है, एम को यहाँ रखा है, एम को यहाँ, आई अपना जगह में है, जेड को यहाँ, वाई को यहाँ, एल अपना जगह में। लेकिन यहाँ पूछा गया है क्या, तो उसी प्रकार ये भी किया है, पजल को लिखा है। तो हमको लेकिन जब पूछा गया क्वेश्चन तो यहाँ पूछा गया है BUZZWORD। अब इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा ये पूछा गया है। तो हमने क्या करे,
इसका जो 8, जैसे इसमें 6 लेटर था तो 3-3 का टुकड़ा किए, 8 है तो 4-4 का टुकड़ा करेंगे। तो जेड को हम यहाँ ले आएंगे और बी को यहाँ ले जाएंगे, फिर जेड को यहाँ ले आएंगे और यू को वहाँ ले आएंगे। उसी प्रकार डब्ल्यू को अगर हम वहाँ लिखेंगे तो डी को यहाँ लिखना होगा, फिर आर को यहाँ लिखना होगा, ओ को यहाँ लिखना। अब जेड जेड यू बी डी आर ओ डब्ल्यू फर्स्ट ऑप्शन में है, तो राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वही टाइप का है, आप भी ट्राई कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। सेम टाइप है जो पीछे क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, इसको आप ट्राई कीजिए। तो हम बोल सकते हैं कि SUMMIT इसको किससे डिनोट कर रहा है, तो KSQRGK इससे डिनोट कर रहा है। तो आपको तो पहले समझना होगा कि आखिर किया गया क्या है। तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले बनाने का तरीका ही होगा कि एस का रैंक होता है 19, यू का 21, एम का 13, आई का 9, टी का 20, के का क्या होगा 11, एस 19, 17, आर 18 होता है, G7, के 11। अब यहाँ से हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2 2 माइनस हो रहा है। 19 से 17 यानी 2 माइनस, 13 से 11 2 माइनस, 21 से 19 हुआ है मतलब 2 माइनस यानी -2। एम से के गया है तो -2, 20 से 18 -2, 9 से 7 माइनस यानी -2 हो रहा है। तो हम भी सेम वही तरीका अपनाएंगे। तो UMPIRE को हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो रैंक लिखेंगे। यू का होता है 21, एम का 13, 16, 9, आर का 18, ई का 5। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करके लिख देंगे। अच्छा बता 21, तो प्रोसेस क्या है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। तो यू का 21 मतलब 19, 19 किसका होता है, एस का। पी का 16 यानी 14 किसका होता है, एन का। एम का 13 यानी 11 का होता है, के का। तो एन के एस से स्टार्ट होगा। फिर क्या आई 9 है, 9 में से 2 घटाएंगे 7 होता है जी का। ई का 5 यानी 2 घटाएंगे तो सी का होता है 3, और आर 18 14 16 किसका होता है, पी का। यानी एन के एस सी पी जी, एन के एस सी पी जी फर्स्ट ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो लेटर का अदला बदली हुआ है। इससे क्वेश्चन में देखने से साफ पता चल रहा है कि लेटर का ही अदला बदली हुआ है। तो जैसे अगर हम देखें तो इसको यहाँ से भी बना सकते हैं, कहाँ से, डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। एमई को एमई में ही छोड़ दिया है, CAL को CAL में ही छोड़ दिया। ये जो 2 लेटर है DI, इसका साथ उलटफेर हुआ है। DI जो है इसको ID कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, स्टार्टिंग का 2 को सेम लिखेंगे, PO ही लिखेंगे। जो बाद में उसको खाली चेंज कर देंगे, LI है तो IL कर देंगे, और CE को CE लिख देंगे। यानी किस ऑप्शन है, POIL CE, तो बी ऑप्शन में है। आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाँ इसको लिख रहा है, लैंड माइन को लिख रहा है इतना, तो इसको होममेड को क्या लिखेगा। तो हमको ये समझ में आ रहा है, एल का रैंक होता है 12, पी का होता है 16, ए का होता है 1 और वाई का होता है 25, एन का होता है 14, एन आर का होता है 18, उसी प्रकार डी का होता है 4 और क्यू का होता है, बी का होता है 2, उसी प्रकार एम का होता है 13 और क्यू का होता है 17। यानी इससे हमको ये पता चला कि 12 से 16 हुआ है मतलब +4 किया है, और ए का रैंक होता है 1 और वाई होता है 25, यानी पीछे जाएंगे तो 2 घटा रहा है, 4 प्लस कर रहा है 2 घटा रहा है। फिर 14 से 18, यहां जैसे देखेंगे एन का क्या होता है 14, और यहाँ आर को क्या लिखेगा, यहाँ आर को लिखेगा 18, यानी एक बार +4 -2 +4 -2 इस तरह करके लिखा गया है। तो हम भी क्या करेंगे, +4 -2 करेंगे। तो एच का होता है 8
8 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जोड़ेंगे 12, 12 किसका होता है, एल का। -2 ओ का होता है 15, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, 13 किसका होता है, एम का। फिर +4 करेंगे तो एम का होता है 13, 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 किसका होता है, 17 क्यू का होता है। एल एम क्यू से किस ऑप्शन को शुरू होता है, ये ऑप्शन, तो ये इसका राइट आंसर होगा। येलो को कैसे इक्विट कर रहे, तो यहाँ पे एक लिख के बना देते हैं, YELLOW, इसको कुटबद्ध कर रहा है XFKMNX। कैसे दिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रैंक लिखेंगे। तो Y का होता है 25, E का होता है 5, L का 12, 12 O का 15 और इसका होता है 23। X का होता है 24, F का होता है 6, उसका K का होता है 11, M का होता है 13, इसका 14, इसका होता है 24। यानी इससे समझ में आया कि एक बार माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है। देखिए 25 में घटा है तो 24 और 5 में एक जोड़ा तो 6, यानी एक बार -1 एक बार +1, एक बार -1 और एक बार +1, बाकी और कुछ नहीं। तो हम भी उसी तरह लिख देंगे बॉर्डर को, BORDER। स्टार्टिंग किससे क्या है, -1 से, तो B में एक घटाएंगे तो A होगा। O का होता है 15, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, तो 16 किसका होता है, P का। तो R से घटाएंगे तो Q होगा और D में एक जोड़ेंगे तो E होगा। तो APQE, E में एक घटाएंगे तो D होगा, R में जोड़ेंगे तो S, ये ऑप्शन होगा। तो इस तरह करके आप आसानी से बना सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। और यकीन मानिए दोस्तों, एग्ज़ाम में जो टॉपिक को हम लोग ईजी सोचते हैं वो टॉपिक ही मेरे लिए क्या बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप डी को भी इतना भी हल्के नहीं ले लेना है कि इसका क्वेश्चन ईजी रहेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा प्रश्न आते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही मिनटों समय लग जाते हैं। तो इस तरह प्रैक्टिस करते जाइए। धन्यवाद।